हेलो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही प्रोफेशनल और सिंपल तरीके से हम ये कंप्लीट जे वाली बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम हर पॉइंट को आपको दिखाएंगे। अगर आप लोगों को पॉइंट नोट करना रहेगा तो एक बुक ले लीजिएगा, जिसमें से कुछ इसमें जे पॉइंट के पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस टाइप के बाली को हम कैसे बनाएंगे आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, अब देखिएगा जे वाली का जो डायमेंशन होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे ये हमारा जे वाली का डायमेंशन है, मतलब क्या है, यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये आपका बीच में सर्कल 9 mm का आना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेंथ जो है ये कितना 2 mm आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2.1 आना चाहिए। और यहाँ पे जो ये आप पाइप देंगे ये आप 1 mm 0.8 0.9 दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो थिकनेस होगा वो 1.8 यानी 1.8 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो इसका ये फ्रंट 2 mm यानी जो ये पाइप है, यानी जो आप कड़ी देंगे, पोस्ट देंगे, उससे जो हमारा जो बाहर का मेटल होगा कम से कम 2 mm होना चाहिए। और उसके बाद ये जो नीचे वाला, ठीक है जी, नीचे वाला ये जो पॉइंट है यहाँ इसका थिकनेस 1.2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जे वाली के क्राइटेरिया हैं जो आपको हमेशा कोई भी जे वाली बनाएंगे ये क्राइटेरिया आपको फॉलो 100% करना है। अब यहाँ पे ये जो 9 mm है, 9 mm मतलब कहाँ से फ्रेंड्स, देखिएगा एक लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना आना चाहिए? 9 mm आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ही ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए, पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हमने जो आपको अभी बाली दिखाया है, जैसे ये हमारा बाली है, इसको हम बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, अगर अंदर डोम कर देंगे तो आपको देखने में भी आसानी होगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, और प्लस ये आपको पहनने में चुभेगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी डोम कर दिए हैं। अगर ये बाहर भी डोम कर देंगे तो भी आपका चलेगा। यहाँ पे आप स्कूपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कूपिंग में आपको पता ही होगा कैसे होता है, यानी यहाँ से एक लाइन ले लीजिएगा, उसके बाद उसको पाइप बना के स्कूपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा फ्रेंड, जैसे कर्व लेकर देखिएगा, ठीक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो देखिए काट दिए, अब इसको हम स्कूपिंग करेंगे, हो गया। अब देखिएगा अंदर और भी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड, इस टाइप से स्कूपिंग करेंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और डिजाइन में आपका मेटल भी कम लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो पाइप का थिकनेस बढ़ा के अंदर और कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे स्कूपिंग इसको भी कर दीजिएगा, अगर करना चाहेंगे तो स्कूपिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टाइप के ईयरिंग को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे, ये जो हमारा है इसको लेके आएंगे, जैसे ये हमारा है। अब यहाँ से एक कर्व लेंगे, कर्व कहाँ से, देखिएगा कंट्रोल पॉइंट कर्व। ठीक है, यहाँ से ये वाला लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ऐसे हम कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको रिबिल्ड कर देंगे, कर दिए। अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब इसके बीच एक बार हम माप लेते हैं कि ये हमारा 6 mm है कि नहीं। तो एक सर्कल लेंगे, 6 mm 0 एंटर करके। ठीक है, तो 6 mm देखिएगा, हाँ ये हमारा सर्कल में है। ठीक है, तो 6 mm है। तो अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाला कर्व लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे 1.8। कितना? 1.8 ऑफसेट कर दिए। फिर इसको रिबिल्ड कर लेंगे, कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रिबिल्ड करना नहीं आता, कर्व कैसे लेते नहीं आता, तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है। ठीक है, लेकिन हमें आज इस वीडियो में खाली हमें जे वाली का कंप्लीट वीडियो बनाना है।
बताना है, आपको सिखाना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे थिकनेस आपका वही जो हमने बताया है लगभग आ जाएगा। देखिए आ गया ना 1.2। अब देखिएगा, अब यहाँ से इसको कर्व करेंगे, ये इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ये ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके स्वीप टू कर देंगे, हो गया। अब देखिएगा इसको पकड़ के जैसे हमें जितना डायमंड यहाँ से इसको क्या कर देंगे, देखिएगा फ्रेंड्स ये टाइप पे आ गया है, तो इसको हम 0.90 से कर देंगे ऑफसेट, ठीक है। तो अभी आगे तो चलिए अब देखिएगा फ्रेंड, इस पे हम अगर 1.5 का डायमंड बैठाएंगे तो इसका हम थिकनेस कितना करेंगे, देखिएगा ऑफसेट करेंगे कर्व को, देखिएगा कहाँ पे, ये देखिएगा फिर से करते हैं, ये ऑफसेट सरफेस, ठीक है। तो अब जैसे हमें 1.5 का डायमंड बैठाना है, तो 1.5 का डायमंड और प्लस 0.15 इधर और 0.15 उधर, ठीक है, यानी 1.8 का हमारा थिकनेस आएगा, ठीक है। आ गया ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब इस पे हम इसको हाइड करेंगे पिक्चर को। अब देखिएगा पिक्चर को हाइड कर दिए ना, अब यहाँ पे इसको कर देंगे क्या, कलर, यहाँ से इसको कलर कर देंगे, कोई भी कलर, जैसे हमने ये कलर कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से ऊपर कर लेंगे सरफेस कर्व, उस सरफेस और नीचे का सरफेस, ठीक है। अब इसको कर देंगे हाइट। अब ये नीचे का देखिएगा, नीचे का स्कूपिंग करना है तो कितना लेंगे, ऑफसेट करेंगे 1.2 mm, कितना 2 mm, लेकिन सॉलिड नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा 0.2 mm आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, कास्केड में जाएंगे, ये 3 पॉइंट वाला लेंगे कर्व, 1 2 और यहाँ पे 3। अब इसको स्विफ्ट 2 करेंगे, कर दिए। नीचे वाले को कर देंगे डिलीट, इसको भी कर देंगे डिलीट, ऊपर का डिलीट, दोनों को पकड़ के ये देखिएगा क्या है, डुप्लीकेट बॉर्डर। अब एक लाइन लेंगे, डुप्लीकेट बॉर्डर लेने के बाद एक लाइन स्विफ्ट 2, ये देखिए हमारा बन गया ना अंदर का स्कूपिंग। बाहर का भी करना चाहते हैं तो बाहर का कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसको कर देंगे टोटल को ज्वाइंट, यहाँ से ज्वाइंट कर लीजिए। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से विजिबल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा पॉइंट, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, ठीक है, 0.15 पॉइंट, 1 मिनट इसको पकड़ेंगे ये वाला, अब अंदर 0.1 यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, ये बाहर पकड़न, ये ये वाला 0.15 आ गया। अब इसको कलर दे देंगे, कोई भी कलर, जैसे हमने ये कलर दे दिया, ठीक है। अब इसको भी ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस करके, ठीक है, कितना 0.3। उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, फिर ऑफसेट करेंगे 0.2। अब यहाँ से हम डायमंड बैठाएंगे, डुप्लीकेट सरफेस लेंगे, फिर डायमंड, ठीक है। देखिएगा जो भी जितना आप बैठा सकते हैं उतना बैठाइएगा, हो गया। अब देखिएगा जैसे हमने सपोज दैट इतना डायमंड बैठा दिया, ठीक है। अब इसको टॉप से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसको थोड़ा इसको घुमा लेते हैं 0.90 करके ताकि स्ट्रेट दिखे। अब यहाँ से सरफेस सेलेक्ट करके बीच का स्क्रॉल बटन दबा के प्रोंग लेंगे 55 और ड्रॉप करेंगे 1.15, हाइट 6.6 रखेंगे, फ्लीट कितना रखेंगे 50, टेपर नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको फ्लिप कर देंगे, यहाँ से यहाँ 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 देखिएगा, इसको
ये कैसा हो गया, ये ऊपर हो गया, तो इसको दोनों को पहले नीचे दबा देंगे। कैसे, यम एस आर करके, इसको भी, ये भी, ये तो सही है, लेकिन ये पास पास हो गया। फिर से डिलीट करके डायमंड बैठा देंगे। यहाँ पे कुछ है तो नहीं, स्पेसिंग है, हाँ सही है, देख लेंगे, हाँ सही है। फिर प्रोंग लेंगे, हो गया। सभी को पकड़ेंगे, 1 मिनट, यहाँ से पकड़ के इधर मिरर करेंगे, मिरर का ऑप्शन, कास्केट टूल में जाएंगे, यहाँ पे मिरर का ऑप्शन, ठीक है, ये देखिए हो गया। अभी इसको हम चेम्फर नहीं मारेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये चुंगी ज्वाइंट बनाएंगे। उसके लिए इसको ग्रुप करेंगे, उसके बाद जो हमने अभी हाइड किया था सरफेस लाएंगे, ठीक है, नहीं तो इसी को कर लेंगे, देखिएगा, राइट, और उसके बाद लाइन लेंगे, 0 इंटर, यानी सेंटर से लाइन इसका लेंगे, ठीक है। अब एक डुप्लीकेट सरफेस इसको लेंगे, इसको उसके बाद क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर्व करेंगे, आ गया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से सर्कल 0.6 का, अब इसको ऑफसेट करेंगे 0.9, कितना, ऑफसेट 0.9, हो गया, ठीक है। हल्का सा इसको देखिएगा, हाँ सही है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, 0.95, ज़्यादा बाहर हो जाएगा, 0.92, सही है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पीछे का लास्ट का कर्व पकड़ के पैच करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट, स्प्लिट करके, इसके बाद नीचे अंदर का भी स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम ऑफसेट सरफेस करेंगे, उधर 1.8 का थिकनेस लिया तो 1.8 कर देंगे, ठीक है, ये सॉलिड कर लाएंगे, ठीक है, देखिएगा सॉलिड, यहाँ से ऑन कर देंगे, हो गया। अब देखिएगा, इसको हाइड करेंगे, डायमंड को हाइड करेंगे और पॉइंट को हाइड करेंगे, सभी कर्व को डिलीट कर देंगे, उसके बाद टॉप करेंगे। अब देखेंगे 1.8 का है, तो अगर 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है, यानी एक पार्ट का 0.6 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम बीच का थोड़ा मोटा रखेंगे, यानी अगर हम बीच का 6 लेते हैं, ठीक है, और बाहर नहीं 0.8 लेते हैं और बाहर का 5 लेंगे, तो टोटल आपका 1.8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेंटर से एक लाइन लेंगे, नहीं आएगा, इधर से ही देखिएगा, इधर सेंटर पकड़ के इसका यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। अब इसको पकड़ेंगे, ऑफसेट करेंगे 0.4, इधर भी और इधर भी। ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं कितना है, ज़्यादा हो गया, इधर कितना बच रहा है, 0.5, हाँ सही है। तो अब देखिएगा, इनको क्या करेंगे, ये बीच का डिलीट करेंगे, दोनों लाइन पकड़ेंगे, एक्सट्रूड कर्व, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके सॉलिड को यहाँ पे बुलियन स्प्लिट कर देंगे, हो गया। अब देखिएगा, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब हम जो हाइड किए हैं उसको लेके आएंगे, लाए, अब ये वाला डुप्लीकेट सरफेस लेंगे, उसके बाद ऑफसेट कर देंगे, ऑफसेट सरफेस बाहर 0.8, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि ये हमारा काटने में आसानी रहे। अब इसको पकड़ के इसको डिलीट कर देंगे, इसको पकड़ के बुलियन डिफरेंस कर देंगे, हो गया। नहीं हुआ, फिर से करते हैं, बुलियन स्प्लिट, हो गया, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आया। इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, अनग्रुप करके, या अपना जो
माइनस ग्रुप वाला है उसको करके कर देंगे, ठीक है। ये वाले को डिलीट करेंगे, ये भी ग्रुप है तो टॉप इधर से राइट करेंगे। उसके बाद ये वाले को हाइड करेंगे पहले, और उसके बाद ये वाला रिमूव अनग्रुप करके इसको, 1 मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ डिलीट हो गया। अब उसको सरफेस को लेके आएंगे, ले आए, ठीक है। इसको अभी 1 मिनट यहाँ पे आना चाहिए ना, इसको क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये बनाया है, ये तो हमारा पहले का था, तो इसको डिलीट करेंगे। तो अब देखिएगा हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ से ये देखिए इसी तरह एक ही तरफ आया, चलो इसी को हम इन दोनों को कॉपी करेंगे, ठीक है। बैक करेंगे तो हमने जो किया था, जैसे ये हमारा था, अब इसको कर देंगे डिलीट, कॉपी पेस्ट करेंगे, देखिएगा ये हमारा बीच का आ गया। अब इसको ऊपर जॉइंट ग्रुप कर लेंगे और इन दोनों को नीचे की तरफ ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, राइट इसको राइट लेंगे, बीच में से एक पॉइंट लेंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको अनग्रुप करेंगे पहले, हो गया। अब ये वाला, ये दोनों है, इन दोनों के बीच टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना खुलना चाहिए, लगभग आपका ये वाला पॉइंट 10 mm या 9 mm तक खुल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको राइट करके अब ये रोटेट यहाँ पकड़ेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो देखिए आराम से आप पहन सकते हैं, कोई टच नहीं हो रहा है, ठीक है। बैक करेंगे, अब हम डायमंड लेके आएंगे, ठीक है। अब बीच का ये डंडी, उससे पहले हम राइट करके इसका ये लेंथ नापेंगे, कितना होना चाहिए, अभी आपको बताया था ना 9 mm, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 9 mm, देखिएगा यहीं पे डंडी आप लगाइए, यानी यहाँ से यहाँ तक डंडी, यानी पोस्ट वाला जहाँ पे आप लोग पहनेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका थिकनेस कितना, 1 mm, यानी 0.5 करेंगे, 5.5 कहाँ से होगा, यहाँ से, ये देखिएगा 0.5 हो गया। अब इसको लेके आएंगे बीच में, इसके आ गया ना। अगर बीच में लाना है तो इसके बाद ये पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे देखिएगा अब बीच में जाएगा, राइट करके जहाँ से 0.9 है उसको वहीं तक लाएंगे। इसके बाद इसको ऊपर थोड़ा बढ़ा देंगे, हो गया ना। अब देखिएगा, अब इसको हम कर देंगे थोड़ा, इसको कॉपी करें। अब इसके बाद इसको थोड़ा चपटा करेंगे, इसको पहले चपटा कर लेंगे तब फिर कॉपी करेंगे, कर लिए फिर कॉपी करिए, ठीक है। अब इसको कर देंगे थोड़ा थिकनेस बड़ा, अब इसको बुलियन स्प्लिट कर लेंगे, हो गया। इसको कर देंगे डिलीट, कॉपी वाला पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक घाट बनाना पड़ेगा, तो घाट कितने का होना चाहिए, 0.6 का। तो अब देखिएगा यहाँ से एक पाइप वो लेंगे सर्कल रेक्टेंगल 0.6 का। इसके बाद इसको सरफेस करेंगे पैच करके, इसको स्प्लिट कर्व को पकड़ेंगे स्प्लिट, ठीक है। अब इसको इधर से थोड़ा स्क्रॉल, अब देखिएगा इसको 0.6 थिकनेस देंगे, ज़्यादा हो गया, 0.6 हो गया। अब देखिएगा, अब इसको राइट करके यहाँ से इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, घाट हम बनाएंगे। अब देखिएगा इसको अंदर ढकेलेंगे, समझ गए, हो गया। थोड़ा छोटा इसको कर देंगे हाइट, पहले सभी को इसको वेरिएबल फ्लिट करेंगे, हाँ 0.6 हो गया, थोड़ा ज़्यादा 0.2 हो गया। सभी को लाएंगे, ये वाले को अभी डिलीट करेंगे, ठीक है। अब इसको जो ये बनाए हैं
इसमें भी घाट बनाएंगे, ठीक है, डांडी में भी, पोस्ट में भी। तो अब देखिएगा बुलियन स्प्लिट इसमें करना है सेलेक्ट, इससे करना है, ठीक है। अब इसको देखेंगे बाहर ला के, देखिए घाट बन गया। घाट क्यों बनाएंगे फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा जब हम ऐसे राइट करके इसको देखिएगा, जैसे हम इसको पकड़ के खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद खोलने के बाद हमारा इसमें आके ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, घाट में जाके बैठ जाएगा। और फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कम से कम 0.5 का गैप होना चाहिए। कितने का? 0.5 का, 0.5 का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 0.5 का नहीं, सॉरी 0.5 mm का, ठीक है, जैसे इतना। तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे पूरे पकड़ के, यहाँ से इसको भी पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, इसको भी पकड़ेंगे, यहाँ से रोटेट, ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा कर डांडी को इसको छोड़ेंगे और डांडी को स्ट्रेट करेंगे, हो गया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कैसे? ये कर्व लेकर, ताकि ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया, यहाँ से इसको डिलीट, ये हमारा बन के तैयार। लेकिन अभी भी काम बाकी है, अभी जेम कटर बाकी है। इसको थोड़ा क्या करेंगे, रेडियस फ्लिट कर देंगे 0.3 का, यहाँ भी यहाँ भी, और करेंगे 0.5 का, यहाँ भी यहाँ भी, इसके नीचे भी कर देंगे, थोड़ा अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। देखिएगा अब इसको जेम कटर से इसको क्या करेंगे, ये डबल डबल हो गया है, इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। सभी डायमंड को इसको अनग्रुप करेंगे और सभी को डायमंड को ग्रुप करेंगे, हो गया। सभी को पकड़ेंगे, बीच का बटन दबाएंगे, जैम कटर, ठीक है। इसको बाहर तक लेके आएंगे, इसके बाद इसमें 300 करेंगे, कितना? 300% माइनस, हो गया। लेकिन फ्रेंड देखिए बाहर जाए, यहाँ पे लड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको पहले बुलियन स्प्लिट करेंगे, बुलियन स्प्लिट, सरफेस सेलेक्ट, और देखिएगा ये बुलियन डिफरेंस करेंगे, इसको सेलेक्ट और जेम कटर को सेलेक्ट। अब इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे, ये देखिएगा हमारा हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, फिर से पकड़ेंगे जैम कटर और यहाँ पे ये वाले पॉइंट को 0.4 करेंगे, ठीक है, 50 यानी 40% ऊपर करेंगे, ठीक है। या तो फ्रेंड्स ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके जैम कटर 20%, कितना? यहाँ पे 20%, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा सभी प्रोंग को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, सॉरी डिलीट हो, सभी प्रोंग को सेलेक्ट, ग्रुप, ठीक है, बुलियन डिफरेंस, जैम कटर, हो गया, ठीक है। इससे घाट बनाने से हमारा ये फ़ायदा रहता है कि डायमंड आके इसमें बैठ जाता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, ये जो हमारा है डांडी को क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे पैच कर देंगे पहले, और उसके बाद इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद इसको ऑफसेट कर्व कर देंगे ऊपर 0.5 कर देंगे, तो भी हमारा डायमंड बैठ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। इतना गैप है। अब इसको सभी को, डायमंड को हाइट, प्रोंग को हाइट, इनको कर देंगे एक कलर, यानी येलो कलर, हो गया। इसको यहाँ से वेरिएबल कर लेंगे, हाइट डायमंड लाएंगे, डायमंड का कलर, ठीक है, प्रोंग। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप मशीन करके देख सकते हैं, देखिए हमारा बन के बाली हो गया रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है। तो इस टाइप के बाली को ऐसे हम बनाएंगे।
तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस टाइप के वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बाली लेकर। अगले वीडियो में हम ओ बाली देखेंगे, यानी ज़ीरो कहो ओ कहो, उसके बाद ओ वाली देखेंगे, इसके बाद हम ओ वाली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।